टूनी चिड़िया एक छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी और खेती करके अपने और अपनी माँ की ज़रूरतें पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, आते समय आपकी दवाइयाँ लेते आऊंगी। ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया खेत में चली जाती है काम करने के लिए। वहाँ जाने के बाद टूनी चिड़िया झाड़ियों में पानी देती है और जो मिर्ची लाल हो जाती है तो उसे तोड़ के अपनी टोकरी में डाल लेती है। टूनी चिड़िया जिस खेत में काम करती थी उस खेत की मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, मुझे शाम को घर जाने वक्त कुछ रुपयों की जरूरी है। मेरे माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है। ठीक है टूनी, शाम को जाते वक्त मुझे याद कर लेना, मैं तुझे पैसा दे दूंगी। उस खेत की मालकिन कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी थी। कबूतरी को मेकअप और लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी मैडम से पूछ ही लेती है कि उनको लिपस्टिक और मेकअप लगाना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। मैडम जी, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा मेकअप और लिपस्टिक लगाना क्यों पसंद है? ये बात सुनकर कबूतरी मुस्कुराती हुई टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बेटा, लड़कियां जितना मेकअप और लिपस्टिक लगाती है उतना ही ज्यादा सुंदर दिखती है। ऐसे कहकर मालकिन कबूतरी अपनी बैग से एक लिपस्टिक निकालकर टूनी को दे देती है। ये लो टोनी बेटा, ये खास मौके पर लगाना, बहुत ज्यादा महंगा होते हैं ये। ठीक है मैडम जी, अगर आप कह रही है तो मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और फिर से अपने खेत में जाकर काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद टूनी चिड़िया अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाके टूनी चिड़िया अपनी माँ को लिपस्टिक दिखाकर बहुत खुश हो जाती है। तब टूनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना हर देश में कपड़ों का व्यापार करते थे। एक दिन तुम्हारी नाना को किसी ने मजाक से लिपस्टिक को बीज दिया और कहा कि ये लिपस्टिक का बीज लगाकर तुम खेती कर सकते हो, और तुम्हारी नाना ने वो बीज लाकर मुझे दे दिए थे। माँ, सच में आप लिपस्टिक का खेती किया था? क्या सच में लिपस्टिक का पेड़ आए थे? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी नाना जी के याद में रखे थे, वो अलमारी में रखा हुआ है। ठीक है माँ, आप जाओ आराम करो, मैं बाद में जाके इन बीजों को खेत में लगा दूंगी। टूनी चिड़िया उन लिपस्टिक के बीजों को अपनी खेत में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है और अच्छे से देखभाल करती है। और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की लिपस्टिक का पेड़ बड़े हो रहे थे और कबूतरी की खेत से मिर्ची चोरी हो रही थी। माँ, जिसने ये लिपस्टिक के बीज दिए थे उसने मजाक नहीं किया था माँ। और टूनी चिड़िया की माँ देखती है तो सचमुच बहुत खुश हो जाती है। और इधर टूनी चिड़िया काम पर जाती है तो कबूतरी उनसे कहती है, ऐसे तो तुम पे बहुत भरोसे करती थी, लेकिन मेरी खेत से मिर्ची चोरी हो रही है। मेरा शक तुम पे जा रही है, बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं मैडम जी, नहीं, मैं आपकी मिर्ची नहीं चुराई है। मैं जो आपको बोलूँगी उस पे आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ चलो। ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया अपनी मालकिन को अपने घर लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक का पेड़ दिखाती है। ये देखने के बाद मालकिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शक करने के लिए टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है।
मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं तुम पे शक कर रहा था। मिर्ची की चोरी कोई दूसरे कर रही है, ऐसे तो हम पता लगा ही लेंगे। और तुम लिपस्टिक का व्यापार करना चाहती हो तो इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, व्यापार तो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से काम छोड़ देती है और अपनी लिपस्टिक का व्यापार करने लगती है और वो ढेर सारा पैसे कमाती है और अपने मैडम की भी मदद करती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।